ने कितनी बच्चियां अभी भी बाल विवाह के दंश का शिकार हो रही हैं। गैर कानूनी शादी पर रोकथाम के लिए कानून भी है, दोषियों के खिलाफ सजा का प्रावधान भी है, मगर ये चुनौती बनी हुई है कि ऐसे में असम में बाल विवाह के खिलाफ जिस तरह से ऑपरेशन चल रहा है वो दिन दूर नहीं जब असम में बच्चियों को शादी के मंडप भेजने की हिम्मत कोई नहीं कर पाएगा। ऑपरेशन बालिका वधू। पूर्वोत्तर के असम में यही है वो ऑपरेशन जिसके जरिए छोटी छोटी बच्चियों की जिंदगी को जहन्नुम बनने से बचाया जा रहा है। गैर कानूनी कुप्रथा को शादी का नाम देने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। बाल विवाह के खिलाफ असम में बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। पुलिस ने 3000 ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई है जो बाल विवाह करने में शामिल हैं। धुबरी से गोलाघाट तक देर रात शुरू हुए ऑपरेशन में अब तक हजारों आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस कार्रवाई ने पहली बार असम में 6 घंटों के अंदर गिरफ्तारियों का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया। बाल विवाह के आरोपियों का ग्राफ कैसे चढ़ रहा है उसे जरा असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के पोस्ट से समझिए। उन्होंने आज सुबह 10:23 पर 800 आरोपियों के गिरफ्तारी की जानकारी दी कि चाइल्ड मैरिज के खिलाफ ऑपरेशन में अब तक 800 लोग गिरफ्तार हुए हैं। दोपहर 1 बजे तक आरोपियों की गिरफ्तारी का आंकड़ा 1039 तक पहुंच गया। चाइल्ड मैरिज के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। असम के मुख्यमंत्री ने राज्य के सबसे बड़ी चैलेंजिंग टास्क को अपने टॉप एजेंडे पर रखा। इसी साल जनवरी में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी करने वालों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करने का प्रस्ताव भी पास कराया। उधर ऑर्डर मिलते ही शहर शहर पुलिस बाल विवाह के खिलाफ एक्टिव हो गई। इधर देश में असम के ऑपरेशन पर हिंदू मुसलमान का रंग भी चढ़ने लगा था। फरवरी में जब असम में चाइल्ड मैरिज के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ था तब ओवैसी ने इसे सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने वाला ऑपरेशन बताया था। December it will come. With the draft is under preparation. By December, Assam will see end of polygamy. जब आप इन पर एक्शन ले रहे हैं तो जिन लड़कियों का विवाह हो गया, निकाह हो गया या शादी हो गई जिस किसी धर्म के मुताबिक उन लड़कियों का क्या होगा? और ये जो आसाम में बीजेपी की सरकार है वो मुसलमानों के खिलाफ है, बायस है। ओवैसी बनाम हिमंता के बीच जुबानी जंग के कई वॉर फ्रंट खुले थे। शहर शहर प्रदर्शनों का दौर भी शुरू हो गया था, मगर असम के मुख्यमंत्री बाल विवाह के खिलाफ ऑपरेशन पर अड़े रहे और इसी का असर ये हुआ कि राज्य में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई थीं। 6 महीने पहले ही 5039 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सबसे ज्यादा केस धुबरी जिले में रजिस्टर किए गए। 5 साल में कुल गिरफ्तारियों का आंकड़ा 8000 के पार चला गया। 3319 आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया गया है। ये महज आंकड़े नहीं बल्कि बचपने को निगलने वाली वो बीमारी है जिसने असम को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया था। बाल विवाह बच्चों से उनका बचपन छीन रहा था, साथ ही साथ बच्चियों को न सिर्फ घरेलू हिंसा, मानसिक उत्पीड़न जैसे दलदल में धकेल रहा था बल्कि उनकी जिंदगियों को भी छीन रहा था। असम के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में 6.2 लाख से ज्यादा गर्भवती महिलाओं में 17% नाबालिग थीं। प्रसव के दौरान 6% बच्चियां जिंदगी से हार गईं। असम सरकार बाल विवाह के खिलाफ एक नया कानून लाने की तैयारी कर रही है जिसमें आरोपियों को 2 साल की जेल की जगह 10 साल की जेल का प्रावधान रखा जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। और ये आपको तस्वीरें दिखाते हैं कानपुर में